गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और ना मैं अपनी गौशाला से आके यहाँ पर बीच वाले रास्ते में रुक गई हूँ। तो मुझे यहाँ से होते हुए ना अभी जाना है उन दूसरे वाले खेतों में घास लाने के लिए। तो अभी ना गौशाला से थोड़े दूर जाना है मुझे। तो वैसे तो मैं नज़दीक से लाती हूँ घास, लेकिन अभी ना उन वाले खेतों से मैंने घास नहीं निकाला है, तो जल्दी से जाती हूँ मैं वहाँ पर। और वैसे भी अभी ना गेहूँ पकने का सीज़न भी आने वाला है, तो इसलिए जल्दी जल्दी मुझे अपने सारे खेत जो है साफ़ करने हैं। तो उनमें अभी काफ़ी ज़्यादा घास बच चुका है, तो इतने दिन मैं निकाल नहीं पाई ना, क्योंकि तबीयत भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। तो दोस्तों मैं तो पहले वाला टाइम ना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, जब मेरी तबीयत ना एकदम अच्छे से होती थी, ना कोई बीमारी और ना ही कोई ऐसे परेशानी। आजकल तो ना, जैसे मैंने आपको बताया पीछे वाले ब्लॉग में कि मैंने ना बोझा उठाना फिर से स्टार्ट कर दिया है, तो बस दोस्तों उसी की वजह से ना मुझे फिर से दोबारा से दिक्कत आना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने 2 दिन लगभग गौशाला से गोबर लेके गई अपने खेतों में, और खेतों से तो रोज़ ही मुझे घास लेके आना पड़ता है, तो ज़्यादा नहीं, बस 3-4 पुल्ली उठा के लाती हूँ। लेकिन फिर परसों मैंने ना एक छलैठे का गडोलू भी लेके आई थी मैं, तो उसकी वजह से ना दोबारा से मेरे गर्दन में यहाँ पर दर्द होना स्टार्ट हो गया है। और आज तो दोस्तों ना रात को मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आई, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही ना मैंने सिराना किया हुआ था ना, तो उसमें से अचानक मुझे रात को ना 1-1:30 बजे मेरी नींद खुली। तो मुझे ऐसा हुआ ना कि मैंने अपनी गर्दन को उठाने की कोशिश की, लेकिन ना ऐसा हुआ कि मुझसे ना अपनी गर्दन ही उठाई नहीं जा पा रही थी। तो अभी ना दोबारा से मैंने इस वाले हाथ में अपना फ़ोन को पकड़ा है, तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे छूट जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोबारा से ना मुझे जो भी मैं काम करती हूँ ना डेली रूटीन के, वो थोड़ा कम कम करने पड़ेंगे। करने तो पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा कम कम करने पड़ेंगे। तो चलिए अभी आज का मौसम मैं आपको बताती हूँ। तो ये रहे आज के मौसम के कुछ हाल। और दोस्तों रात को इतनी ज़ोरों की बारिश हुई है ना, तो इतने बड़े बड़े ओले गिरे हैं रात को ना कि आप सोच नहीं सकते। तो वैसे तो आजकल ना गांव में जो भी होते हैं हमारे कद्दू वगैरह, खीरा वगैरह होता है, घिया वगैरह, तो वो बीज लगाए जाते हैं। तो कुछ एक लोगों ने तो लगा दिए है, तो जो भी ओले पड़ते हैं ना, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा हानि हो जाती है। और कुछ ऐसे बादल आ रखे हैं, और साथ ही साथ ना हमारे बान के पेड़ों में दोबारा से बान अच्छे से आ चुका है, एकदम हरा हरा, और कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़, एकदम चमकीले चमकीले से लग रहे हैं। तो मेरा मन तो हो रहा है कि मैं यहाँ से बान काट के लेके जाऊँ अपनी गाय वगैरह को ना, लेकिन ये जो बान होता है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जहरीला सा होता है, क्योंकि अभी ये एकदम अच्छे से इतना पका नहीं है, अभी कच्चा कच्चा बान है ये। तो अभी नहीं डालूंगी, 2-3 दिन में अभी नहीं खिलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगी दोबारा से बान डालना। और दोस्तों जो ये वाला बान होता है ना, तो ये वाला बान जो है, अगर इसको सही समय पर गाय वगैरह को खिलाया जाए ना, तो ये उनकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ना तो इनको टाइम से पहले खिलाया जा सकता है, क्योंकि इससे फिर हमारी गाय वगैरह बीमार हो जाती है। चलिए अभी चलती हूँ मैं दोबारा से अपने खेतों में। तो अभी मैंने ना यहाँ पर रख दिए थे अपने दराटी वगैरह, तो अभी ना कुछ थोड़ा सा ही दूर बचा है मुझे खेत में पहुँचने के लिए। तो अभी दोस्तों उन वाले खेतों में जाना है मुझे, तो लगभग ना 2 नाली क्रॉस करके आना पड़ता है मुझे इन वाले खेतों में। तो दोस्तों आज दोबारा से जो रात को बारिश हुई है ना, तो वो कुछ इतनी ज़्यादा जोरों की हुई है कि देखो फिर से ना हमारे नाले में एकदम पानी भर सा गया है। वैसे तो एकदम सूख गए थे, तो इनमें ना एक बूंद पानी की नहीं थी, लेकिन शाम को जो बारिश हुई है ना, तो उसकी वजह से ना नालों में काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है। और देखो उस वाली चट्टान के नीचे ना कैसे एक गुफा सी बन रखी है। और दोस्तों यहाँ पर ना बरसात के मौसम में इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी और इतना ज़्यादा फ्लड आया था नालों में ना, कि देखो यहाँ से कितनी ऊंचाई हो रखी है। तो यहाँ से ना मुझे बोझे के साथ ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ से ना ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी बड़ा सा जो है टप्पा जिसे कहते हैं वो है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर ये रहा
तो ये वाली सब्जी जो है ना, तो इसको फेगड़े की सब्जी कहते हैं। तो अभी तो जो साजा हो गया ना परसों चौथे, तो उससे पहले पहले खाते हैं इसको, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने तो शायद आज तक नहीं खाई है, तो कभी लेके जाऊँगी मैं। फिर इसको ना ऐसे उबालते हैं पहले, जब इनको पेड़ों से निकाल के लेके जाते हैं तो इनको धोते हैं, फिर उसके बाद इनको उबालते हैं। तो फिर इनमें जो भी इनको उबालने के बाद रस होता है, तो उसको निकाल के ना इसमें फिर दही का तड़का लगाया जाता है, तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में। तो देखती हूँ अब अगर कभी मेरा मन हुआ ना तो मैं बनाऊँगी इसकी सब्जी और आपको भी दिखाऊँगी। तो ये वाली सब्जी खाने से ना, जो भी हमें गर्मियों के मौसम में बात वगैरह निकलता है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है इस वाली सब्जी को खाने से। और दोस्तों ये रहे हमारे जौ के खेतों के हाल। तो जो शाम को बारिश हुई ना, उसकी वजह से सारे जौ जो है इस तरह से लेट चुके हैं बेचारे, तो उनको निकालने में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी मुझे। तो ये ना मैक्सिमम पकने वाले भी है, तो लगभग ना मेरे पूरे के पूरे जौ के खेत ऐसे ना बेचारे लेट चुके हैं एकदम से। तो अभी है मुझे इन वाले खेतों से घास निकालने के लिए, और आप देख सकते हैं कि इनमें ना जो भी का घास होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और लगभग ना एक खेती है, उसके बाद ये है, और उसके बाद नीचे वाला, उसके बाद ये छोटे छोटे खेत हैं, और उसके बाद वो वाला, और उससे जो आगे वाला खेत है ना, जो उधर वाला खेत है, तो इसको मैं और मेरे साहब जी एक दिन काट के लेके गए थे। लेकिन अब की बार जो भी बारिश हुई है ना, लगभग 1-1.5 महीनों के अंदर, तो उसकी वजह से ना हमारी गेहूँ में अच्छे से दाने आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा राहत मिल चुकी है। और मुझे लगता है कि इन वाले खेतों में तो देखो चूहा भी लग गया है, मैंने घास नहीं निकाला ना टाइम से, तो यहाँ पर देखो बीच में ना मिट्टी मिट्टी दिख रही है मेरे को। और दोस्तों जो भी सरसों थी ना यहाँ पर, वो भी देखो पक चुकी है, और इसका बीज आगे आने वाली साल में जो है दोबारा से यहाँ पर पड़ जाएगा। और ये वाली गेहूँ ना मैक्सिमम ऐसा लग रहा है मुझे कि पक्की जाएगी 1-1.5 हफ्ते में। तो इसलिए मुझे ना इन खेतों की सफाई जल्दी से करनी पड़ेगी, इनमें जो भी ना घास है उसको जल्दी से निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालूंगी मैं यहाँ से घास। तो दोस्तों मेन बात पता क्या होती है, जब अगर आपका शरीर ठीक हो ना, तो फिर सब ठीक है। आप घर के काम भी कर सकते हैं, गौशाला की भी कर सकते हैं, और साथ में अपने परिवार में जैसे आपके बच्चे हो गए, जैसे आपके पति वगैरह हो गए, सबकी देखभाल ना अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आपका खुद का शरीर ही ठीक नहीं होगा ना, तो आप खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। खास कर ना ये दिक्कत महिलाओं को आती है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर ना ज़्यादा काम का भार होता है। उन बेचारियों को ना सुबह उठ के देखो खाना वगैरह बनाना होता है, उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर गौशाला में गाय वगैरह की करनी होती है, साथ में घर की सफाई, साथ में घास वगैरह, लकड़ी वगैरह, कपड़े धोने, तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है महिलाओं को। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेंट्स लोगों को कोई काम नहीं होता है, तो उनको भी काम होता है। अगर वो पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारा घर फिर कैसे चलेगा। तो जितना ना जेंट्स का महत्व होता है एक परिवार में, उतना ही महिलाओं का भी होता है। तो आप सब ना, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखा करिए, क्योंकि अगर आप ही ठीक नहीं होंगे तो फिर आपका घर परिवार कैसे चलेगा। तो मुझे तो पता लग गया है इन 1.5-2 महीनों में, क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मुझसे ना काम हो पा रहा है अच्छे से। तो मैं तो मिस करती हूँ उस टाइम को जब मैं एकदम अच्छे से, मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ करता था। लेकिन अब तो थोड़ी गड़बड़ आ गई है। लेकिन मैं देखती हूँ जो भी मेरी उम्र की जितनी भी औरतें हैं ना, उनका सबका शरीर ऐसा हो चुका है। तो कईयों का कहना तो ये है, जो भी कोरोना में इंजेक्शन वगैरह लगे ना, तो उनकी दिक्कत आई है, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो कई लोगों को, कई औरतों को तो बेचारियों को काम की वजह से ही हो जाता है। तो कुछ एक औरतें ना अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती है। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि अपने सेहत का ध्यान रखा करिए। अगर आप ठीक रहेंगे तो फिर सब ठीक रहेगा, आप सारे काम कर पाएंगे, अपने परिवार की भी देख रेख कर पाएंगे, और साथ में अपने खेतों वगैरह की, और जो भी आपके काम होते हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं निकालती हूँ घास, और ना मुझे इस वाले हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो चलिए जी, मेरा घास का कटोलू भी हो ही चुका है, तो उसको मैंने रस्सी में बांध दिया है। तो दोस्तों ना बाकी दिन तो मैं कम कम ही घास निकालती थी, लेकिन अभी ना जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मेरी गेहूं पकने वाली है, कुछ ऐसे हाल हो रखे हैं, तो लगभग 1.5-2 हफ्तों में तो पक्की जाएगी अच्छे से। तो अभी घास मुझे ना काफ़ी ज़्यादा है निकालने के लिए, तो इसलिए आज मैंने दोस्तों पहली बार ना ये वाला खेत जो है ना, तो ये पूरा साफ़ किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसकी वजह से ना यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा घास हो चुका है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि मेरे गर्दन में ना दोबारा से दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी देखती हूँ कैसे लेके जाऊँगी। वैसे तो मुझे अभी पता चल चुका है कि भारी हो चुका है, और साथ ही साथ ना बारिश जो है दोबारा से बहुत ही तेज़ आ चुकी है। तो ये रहे कुछ बारिश के हाल, एकदम काले काले बादल आ रखे हैं। तो थोड़ा ना मैंने बारिश की वजह से भी आज कुछ ज़्यादा ही घास निकाल दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर दिन को बारिश पड़ेगी तो फिर शाम को जो है गेहूं के बीच वाला घास जो है निकालना बड़ा गंदा सा हो जाएगा, क्योंकि पानी पानी हो जाएगा खेतों में फिर। तो उसकी वजह से ना मैंने अभी निकाल दिया है घास, और टाइम ना दिन के 1 बज रहे हैं, तो आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ, और साथ ही साथ ना मुझे भूख भी लग रही है, और साथ ही साथ मेरी गाय वगैरह को भी प्यास लग रही होगी। तो आज आई थी मैं अपने दूर वाले खेतों में। तो दोस्तों मेरे तो ये खेत है नहीं, तो हमारे यहाँ पर ना हमारे गाँव के साथ लगते गाँव में एक मामा जी है हमारे, तो ये खेत है उनके, तो उन्होंने इनको छोड़ दिया था। तो तब जाके हमारे खुद के खेत तो कम ही है, तो इसलिए गाय को
चारा चाहिए होता है ना, तो उसके लिए हमने इन वाले खेतों को बोया है। तो वैसे तो मैंने ना अब की बार अपने साहब जी को मना कर दिया है कि अब की बार मैं इन खेतों को नहीं बोऊंगी मक्की। तो कहते हैं कि गेहूँ तो बोना ही पड़ता है, तो अब ना मक्की के टाइम में मैं इन खेतों को छोड़ दूंगी। तो चलिए उठाती हूँ मैं जल्दी से घास और चलती हूँ जल्दी से गौशाला के लिए। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो मैं घर में आ चुकी थी नीचे से अपनी गौशाला से, लेकिन ना अभी मेरी सासू माता ने यहाँ पर आते रास्ते में रखा है छलेठा ले जाने के लिए। तो अभी ना बारिश भी पड़ चुकी है मध्यम मध्यम। तो ये रहे मौसम के हाल, और अभी ना बारिश पड़ना भी स्टार्ट हो ही चुका है। तो यहाँ पर रखा है, मेरी सासू माता ने रखा है यहाँ पर छलेठा। तो अभी ना दोबारा से इसको लेके चलती हूँ मैं नीचे बाली में। और मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे लगी है भूख। और आप सुन सकते हैं बादल गरजने की आवाज़। तो अभी बारिश भी पड़ चुकी है मध्यम मध्यम। तो मैं जल्दी से इसको छोड़ के आती हूँ नीचे, इससे पहले कि ये भीग जाए। और फिर ना दोबारा घर में आके ही खाऊंगी मैं, बाद में ही खाना। तो ये रखती है मैंने गौशाला में लाके छलेठा, था उसको रखती हूँ मैं जल्दी से अंदर। और ना मेरी आवाज़ सुनते ही ना अभी यहाँ पर ये कैसे आवाज़ें डाल रही है मेरी आवाज़ सुन के अभी। तो ये ना अभी बेचारी घास खा ही रही है, तब तक मैं दोबारा से आ गई। तो चलिए जी, मैंने छलेठा वगैरह अंदर रख दिया है। तो मैंने सोचा जब मैं गौशाला में आ ही गई हूँ दोबारा से, तो क्यों ना चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी लेके चलती हूँ। तो मैंने बांध ली है लकड़ी, तो कुछ इतनी लकड़ी बांधी है मैंने। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े बूंदे पड़ रही है बारिश की। और अभी ना बहुत ही जोरों की बारिश पड़ने वाली है, जो कि पड़ भी रही है अभी अभी। तो इससे पहले कि जोरों की पड़ जाए ना बारिश, तो मैं जल्दी से उठा के चलती हूँ लकड़ी को। और साथ ही साथ ना मैंने जल्दी के चक्कर में और बारिश के चक्कर में ना घर में गैस बंद करना भूल गई हूँ। तो मैंने गैस में चढ़ाया है दूध, जो कि मुझे लगता है कि मेरे जाते उबल चुका होगा, क्योंकि वैसे तो मैंने कम ही की है गैस ना, लेकिन अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा चढ़ाई ऊपर को चढ़ने के लिए। तो चलो चलती हूँ जल्दी से। तो चलिए जी, मैं पहुँच चुकी हूँ घर में आके। और दूध के हाल आप देखेंगे ना तो कुछ ऐसे हो रखे हैं, बेचारा उबल रहा है इतने ज़ोरों से, देखो बेचारा ना उबल उबल के बाहर आ रखा है। तो ये तो शुक्र है कि ज़्यादा नहीं उबला था दूध। तो चलिए अब खा लेती हूँ मैं खाना। और अभी ना मुझे कपड़े भी है धोने के लिए, तो करती हूँ फटाफट। और टाइम ना दिन के 2 बज चुके हैं। तो चलिए जी, अभी दोबारा से बारिश पड़ चुकी है और टाइम ना दिन के 3 बज चुके हैं। और जो आज रात को बारिश हुई है ना, तो उसमें बहुत बड़े बड़े जो है ओले गिरे थे। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे फूलों के भी क्या हाल हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए गमले के हाल। तो रात को ना काफ़ी ज़्यादा ओले पड़े थे। और यहाँ पर मेरे धतूरे के पेड़ के हाल देखो कैसे हुए हैं। तो एक भी पत्ता जो है साबुत नहीं बचा है। तो इतने जोर के ओले पड़े हैं शाम को। तो दोस्तों बाहर देखो कैसा उजाला उजाला हो रखा है। और मैं आई थी यहाँ पर बिस्तर में सोने के लिए ना, तो मुझे अभी बिस्तर में लेटे हुए 15 ही मिनट हुए थे और नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि मेरे कमरे में ना 3-4 मक्खियाँ घुस गई है, तो उन्होंने मुझे सोने ही नहीं दिया। और अभी ना मुझे जो है आवाज़ आ रही है अर्जुन की गाड़ी की। तो अभी ना 4 बज चुके हैं और अभी भी बाहर ना बादल गरजने की आवाज़ आ रही है और हल्की हल्की बारिश पड़ रखी है। और आप मेरा हाल देख सकते हैं। तो मैंने नीचे से आते ही कपड़े वगैरह धोए मैंने, और उसके बाद थोड़ी देर ना मैं परीक्षा के साथ खेली। और उसके बाद इच्छा हुई कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं, लेकिन मैं 15 मिनट से यहाँ पर लेटी हुई हूँ। तो नींद तो मुझे नहीं आई, मक्खियों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। और बिना बस ऐसे ही लेटी थी मैं। और ना मुझे गर्दन में यहाँ पर ना बड़ा जोरों का दर्द लग गया है।
तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना। अभी 3-4 दिन पहले मैं ठीक थी और अभी दोबारा से ना बीमार हो गई हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे ना सारे काम छोड़ने ही पड़ेंगे। क्या मैं तो बड़ी गंदी सी लग रही हूँ। मैं पहले अपने बाल बना देती हूँ, लेकिन तब तक ना अर्जुन भी आ गया है। तो दोस्तों वो रहा अर्जुन, और अर्जुन के साथ आई है नेहा। तो जाली के बहाने इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ में है नीचे आंगन में गूगल। तो गूगल देखो कैसे इनको पूंछ हिला रहा है अपनी। तो चलिए सबसे पहले तो ना मैं अपने बालों को कंघी कर लेती हूँ। और साथ ही साथ ना कल जहाँ पर मैं गई थी तो वहाँ पर ना मैंने जाने के लिए अपनी आंखों में थोड़ा सा काजल लगा दिया था। तो उसकी वजह से ना मेरे आंखों के नीचे ऐसे काले काले घेरे आ रखे हैं और शक्ल ना काफ़ी ज़्यादा गंदी सी बन रखी है। तो चलिए अर्जुन भी आ चुका है, जल्दी से लेके आती हूँ मैं गर्म गर्म चाय बना के। हेलो। हाय गाइस। कैसी रही पढ़ाई आज? बढ़िया कि बहुत बढ़िया? चॉकलेट तो नीचे ही है। और दोस्तों यहाँ पर देखो आदू आ चुकी है। आदू आज कितने दिनों बाद आई? आदू आज आई कितने दिनों के बाद आई? ऐसा बोल। जय सिया राम। तो ये ना सबको जय सिया राम बोलती है, ये नमस्ते नहीं करती है, ये बोलती है सब कुछ जय सिया राम। तो आदू का स्कूल चेंज हो गया है ना? कौन से स्कूल में पढ़ती है अब? है आलोक भारती में पढ़ती है। अच्छा आदू की ड्रेस भी चेंज हो गई है। तो चलिए जी टाइम शाम के 6 बज चुके हैं और अर्जुन कर रहा है यहाँ पर पढ़ाई। तो कितना होमवर्क रहा बेटा तेरे को? 2 सब्जेक्ट का बस और हो गया। और इसी के साथ साथ मैंने जोड़ी यहाँ पर एक प्लाजो सलवार। तो अभी मुझे जाना है गौशाला में। तो चलिए चलती हूँ, अभी तो खाना भी बनाने को है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर बाद। तो ये रहे हमारे यहाँ के शाम के मौसम के कुछ हाल। तो कुछ इस तरह से जोरों की हवा चली हुई है। आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे ना एकदम से इतने हिल डोल रहे हैं। और वहाँ पर ना बकरियाँ चरा रहे हैं बकरी वाले। तो चलिए जी बारिश के साथ साथ ना सर्दियाँ भी जो है दोबारा से बढ़ गई है। तो मुझे लग रही थी ठंडी, तो मैंने पहन ली अपने साहब जी की स्वेटर। और यहाँ पे आ रही है दीदी, देखो लकड़ी उठा के। हम बैठे हैं घर में और ये कर रहे हैं काम। और दोस्तों आप हमारे सामने वाली पहाड़ियों का नज़ारा देखेंगे तो इतना सुंदर से चमक रही है हमारे हिमालयाज़ की पहाड़ियाँ। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर अभी अभी ताज़ा बर्फबारी हुई है। तो चलिए जी मैंने अभी अपनी गाय वगैरह को भी घास डाल दिया है और अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। तो आप देख सकते हैं कि आसमान में ना बादल एकदम लाइट लाइट हो रखे हैं, पीले पीले। तो इसका मतलब ये होता है, हमारी मंडियाली भाषा में कहते हैं कि सांझ पक चुकी है। तो सांझ पकने का मतलब ये होता है कि अगर बादलों का ऐसा रंग हो जाता है ना, तो एक तो काले बादल होता है और एक तो सफ़ेद सफ़ेद बादल होते हैं। लेकिन अगर बादलों का रंग ऐसा हो जाए ना, तो इसका ये मतलब माना जाता है कि अब जो है बारिश नहीं पड़ेगी। तो ये मतलब होता है अगर ऐसे बादल हो रखे हो। तो वैसे भी ना कल शाम से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मुझे भी लग रहा है कि अब बारिश रुक जाएगी। तो दोस्तों अब जाके सामने वाले पहाड़ों से धूप उड़ी है और अभी जैसे एकदम से धूप उड़ी ना, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर अभी जोरों की बारिश पड़ने वाली है और अभी अभी बर्फ़ पड़ेगी। तो इतना अंधेरा अंधेरा हो रखा है अभी हिमालयाज़ की पहाड़ियों पर। तो चलिए जी अभी मैं घर में पहुँच चुकी हूँ और साथ ही साथ मैंने खाना भी जो है लगभग बना ही दिया है। तो दोस्तों आज के खाने में बनाई है मैंने कढ़ी। तो काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था कढ़ी खाने के लिए, जो कि हमने काफ़ी टाइम से खाई नहीं है। और साथ में डाले अभी कुकर में चावल। और आप जो कुकर के साथ देख रहे होंगे ना, वो हमारा जो लस्सी का झोल बनता है ना, तो उसके लिए मैंने छोटा सा मटका रखा है। तो उसको देखने में मत जाना आपकी ये काला है, क्योंकि चूल्हे के बर्तन तो ऐसे काले ही होते हैं। तो चलिए अभी ना अर्जुन यहाँ पर है नहीं और साथ में मैंने वहाँ पर दही लगाई है, दही की छाछ बनाने के लिए लगाई है।
तो अर्जुन मुझे लगता है कि उधर चाचू के घर में होगा। तो चलिए जी, अभी मैं जल्दी से फटाफट देख के आती हूँ कि अर्जुन कहाँ पर है, क्योंकि मुझे ना उसकी कब से आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर होगा वो। अर्जुन, अर्जुन कहाँ है वही? आदू अर्जुन कहाँ है? हाँ, तो दोस्तों अर्जुन था वहाँ पर ताऊ जी के घर में। तेरे को पता लगता है मम्मी मेरे को ढूंढ रही होगी। कितना देर हो चुका है? मैंने सोचा तू उधर है चाचू के घर में बैठा हुआ। मैं तो तेरे को वहां पर ढूंढ रही हूँ। मैंने बोला कहाँ चला गया, मार खाएगा मेरे से अभी। डरा दिया मेरे को। मैंने सोचा तू कहीं सड़क पे तो नहीं गया ऊपर, चंडे लगेंगे मेरे से। मैंने खाना भी बना दिया है। हैं? रामजादा डरा दिया मेरे को इधर। तुम, मेरा तो ध्यान ही नहीं था वहां पर कि अनवी के साथ होगा तू। तो चलिए जी, टाइम अभी ना रात के 9:30 हो चुके हैं और मैं अभी वीडियो डाल रही थी और अर्जुन देख रहा था अभी अभी टीवी में एक फिल्म। तो अर्जुन तो देखो बेचारा टीवी देखते देखते सो गया है। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे जल्दी आगे वाले ब्लॉग में। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। लाइक कर दिया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे आगे वाले ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि और आप सब अपना ख्याल रखना।